अन्य जगह के वृक्ष भले ही जड़ होते हों, लेकिन मिथिला के वृक्ष तो चेतन है। तो महाराज उसने कहा, मलिनिया ने कहा कि आप जड़ नहीं हैं, आप संभालो। आज सुमन निज करन उतारत, हठ करी सुमन निज करन उतारत। हठ पूर्वक पुष्प अपने हाथ से ही उतार रहे हैं। तो भाई भय किस बात का है तुम्हें? तो मलिनिया कहती है, भय इस बात का है कि अंगूरी नवल नवेली, छाल कहीं पड़ मत जाए। अंगूरी नवल नवेली, छाल कहीं पड़ मत जाए। कहीं छाले न पड़ जाए इनके अंगुलियों में। अच्छा, और कहती है, मलिनिया कहती है, उचकी उचकी पकड़त द्रुम डारिन, उचकी उचकी पकड़त द्रुम डारिन। नीचे वाली डाली का फूल कम पसंद आ रहा है, ऊपर वाली डाली का फूल ज्यादा पसंद आ रहा है, तो नीचे वाली डाली का अतिक्रमण हो जा रहा है। तो जिस डाली का अतिक्रमण हो रहा है उसमें कांटे भी, किसी किसी पुष्प में, गुलाब में कांटे भी होते हैं, किसी पुष्प का सबका अलग अलग। तो कहीं ऐसा न हो, उचकी उचकी पकड़त द्रुम डारिन, उचकी उचकी पकड़त द्रुम डारिन। नरमी कलैया सजीली, कहीं डाल से रगड़ मत जाए। नरमी कलैया सजीली, कहीं डाल से रगड़ मत जाए। ऐरे सुमन तेरी पाखुड़ी, कहीं लालन को गड़ मत जाए। ऐरे सुमन तेरी पाखुड़ी, कहीं लालन को गड़ मत जाए। एक खतरा और है, तीसरा खतरा क्या? तो मलिनिया कहती है कि खूब शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है पुष्पवाटिका में, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। तो मलिनिया कहती है, हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत। मुंशी हरिजन लाल जी का पद है ये, पूज्य मामा जी महाराज सुनाया करते थे। तो कहते हैं कि लताएं जो हैं कपोल का स्पर्श कर रही हैं, करने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? तो मलिनिया कहती है कि दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है, इसलिए कह रहे हैं। क्या? मलिनिया कहती है, हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत। कहाँ अलके घुंघरारी, लता से कहीं लड़ मत जाए। कहाँ अलके घुंघरारी, लता से कहीं लड़ मत जाए। कहीं ऐसा न हो कि आपके जो अलकावलियां हैं उनमें उलझ न जाए ये लताएं, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मलिनिया प्रार्थना करती है। बहुत सुंदर प्रसंग है। आप तो यहाँ बहुत विस्तार से, आप सब लोग बहुत लंबे समय से, और हम लोग भी बहुत लंबे समय से यहाँ आते थे। एक बार जब पहली बार हम लोग यहाँ आए थे तो उस समय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज इस समय जो चित्रकूट में रामानंदाचार्य जी पद पर को समलंकृत कर रहे हैं, वो उस समय गिरधर मिश्र के नाम से थे और वो पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, आए थे यहाँ पर, उनकी कथा हो रही थी, उसी में हम लोग उसी समय आ गए। पूज्य पिताजी के साथ हम लोग आए थे। तो सबका संचालन तो श्री कृष्णानंद जी त्रिपाठी जी करते थे, लेकिन जब हम लोगों को बोलना हुआ तो पता नहीं, बहुत छोटे थे हम लोग। मामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले दीदी की शादी में दीदी आई है, दीदी के विवाह में दीदी। बहुत छोटे थे हम लोग उस समय। बरहज में पहला प्रवचन दीदी का हुआ था।
तो उसी समय श्री किलाधीश जी महाराज वहाँ गए थे, पूज्य मामा जी महाराज गए थे, वैष्णव देवी थी उस समय पटना की, वो गई थी। तो इस तरह से अच्छे अच्छे विद्वान वहाँ पधारे थे। तो मामा जी ने कहा कि बक्सर में एक छोटा सा आयोजन होता है, पिताजी से बोले कि बक्सर में एक छोटा सा आयोजन होता है, उसमें दीदी लोग आए तो अच्छा लगेगा। हम लोग आए, मामा जी बड़े खुश हुए। और उस समय मामा जी ने संचालन किया, और जो पूज्य महाराज मामा जी महाराज संचालन में जो पद बोले वो मुझे अभी भी याद है। मामा जी ने कहा, राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। उन्हीं लोगों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, और हम सब लोग, हम और दीदी दोनों, हम लोगों को पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई। पूज्य महाराज श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई हम लोगों को, और महाराज श्री के आशीर्वाद से जीवन बहुत ढंग से चला। और अब आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आपके दर्शन करने का, यूँ तो प्रत्यक्षतः दर्शन करने का कम अवसर मिल पाता है, परंतु आजकल सुविधा ऐसी हो गई है मोबाइल में, तो बहुत कृपा आपकी है। और आपका मैं समझती हूँ कि सभी लोगों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को कोई भी विषय श्रवण करना हो, महाभारत सुनना हो, रामचरितमानस सुनना हो, श्रीमद् भागवत, अभी हम कुछ दिन पहले शुक रामायण सुन रहे थे आपका, इतना मैं तो न्यौछावर हो गई। शुक रामायण महाराज श्री आप वहाँ बोल रहे थे, नहीं जो ठाकुर जी इंद्रेश जी के यहाँ कोई आयोजन था, तो उसमें महाराज जी का शुक रामायण हमने सुना, अद्भुत। दो चार बातें जो मैं ग्रहण कर पाई, वो कई जगह हमने बोला भी उसको। तो बहुत आपसे, आपका उपदेश ग्रहण करने योग्य है। और अगर कुछ सुनना है, किसी का सुनना है, तो आपका ही इस समय सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीएपीए मिलन महोत्सव की, पूज्य मामा जी महाराज की, पूज्य श्री खाकी बाबा महाराज की, धर्म सम्राट पूज्य पास श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब हमारी दीदी सुश्री नीलमणि शास्त्री जी आपको कुछ श्रवण कराएंगे। ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत सुजृंभमाणास्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी परमेश्वरी भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, श्री जगदम्बा महारानी की जय, पूज्य चरण श्री मामा जी महाराज की जय, पूज्य चरण श्री खाकी बाबा जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो। हर हर महादेव। परम पूज्य नित्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री सद्गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों का स्मरण करती हूँ। परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी को कोटिशः वंदन करती हूँ। आप सबके सौभाग्य की सराहना करती हूँ। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मामा जी महाराज जी के छोह दुलार से, उनके आशीर्वाद से और महाराज जी की वाणी में इतना आकर्षण है कि वो खींच करके हम लोगों को तो मध्य प्रदेश में आजकल हम लोग रहने लगे हैं, वहीं पर एक आश्रम है। बड़ी हमारी इच्छा थी बचपन से ही कि कुछ लड़कियों को शिक्षा दीक्षा ऐसे श्रीमद् भागवत जी और रामचरितमानस जी सबका, तो हम तो काशी में ही चाहते थे क्योंकि हम लोग की जन्मभूमि गाजीपुर की ही।
तो महाराज श्री से हमने निवेदन किया था लगभग 40-42 वर्ष पहले। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, हम बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में एकदम नर्मदा जी का तट है, 2 नदियों का संगम, और वहाँ पर ये सब चल रहा है। पर वहाँ पर भी रह करके हम लोग प्रतिदिन लगभग महाराज जी का वो कुछ न कुछ श्रवण करते रहते हैं, बच्चों को सुनाते भी रहते हैं। तो यहाँ पर श्री राजा राम शरण जी महाराज जी से बात हुई, और सब बहुत कई वर्षों के बाद, एक लंबे समय के बाद यहाँ आना हुआ। आना नहीं हो पा रहा था, पर अभी जो आए तो केवल इसमें किशोरी जी की करुणा, उनकी कृपा, और वो तो इतनी करुणामयी हैं। एक छोटी सी बात हम कह करके बंद करें, क्योंकि हम कुछ कहने नहीं आए थे, केवल श्रवण करने आए थे कि कुछ सुनेंगे तो हम जितने देर तक बोलेंगे ना तो हमको अच्छा नहीं लगेगा कि हम क्या फालतू बोल रहे हैं। तो कितनी करुणामयी हैं किशोरी जी। एक पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज जी का एक श्लोक है, मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदै वार्द्रापराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तञ्च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतु शान्तिस्तवाकस्मिति। हे माँ, आपकी कितनी दया है, आप कितनी करुणामयी हैं। मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदै वार्द्रापराधस्त्वया, वो जो ताजा ताजा अपराध करने वाली राक्षसियाँ थीं, उन्होंने श्री किशोरी जी से कोई निवेदन नहीं किया या उनकी शरणागत नहीं हुई कि हम आपकी शरण में हैं, पवनात्मजा श्री हनुमान जी से आप हमारी रक्षा कर लो। उन्होंने कहा ही नहीं, बिना ही कहे श्री किशोरी जी ने उनकी रक्षा किया हनुमान जी से। तो उस पर पराशर भट्ट स्वामी जी कहते हैं कि लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता, राम जी की गोष्ठी को आपकी करुणा ने छोटी कर दी। करुणा तो राम जी भी करते हैं, पर उनके यहाँ काकम तंच विभीषणम शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः, काक को, जयंत को और विभीषण जी महाराज को जाकर के शरणम कहना पड़ा, तब भगवान कृपा किए। लेकिन किशोरी जी के यहाँ तो ये जरूरत ही नहीं पड़ी कहने की, और बिना ही कहे उन्होंने रक्षा कर लिया। तो ऐसी जो करुणामयी हैं श्री किशोरी जी, उनके ही कृपा से हम सब लोग कैसे बहुत वर्ष के बाद, लगता है महाराज जी मामा जी का जो शरीर पूरा हुआ था उसके 1 वर्ष बाद हम आए थे, तब महाराज जी भी पधारे थे, और फिर उसके बाद चाह के भी नहीं आ पाए। तो अभी तो एकदम से अच्छा, जब जब सुनते हैं हम लोग कि आप पधार रहे हैं तो एकदम से मन में होता है कि चलेंगे चलेंगे। अभी प्रयाग में बहुत समय के बाद थोड़ा देर के लिए दर्शन हुआ और कुछ सुन पाए, तो बस अब यहाँ केवल इसीलिए एक बहाना मिल गया था हमको आने का। वाराणसी में एक विवाह था, तो वो लोग बड़े अपने अच्छे परिचित थे और बार बार कहते थे दीदी आ जाओ, तो हम एक बहाना लेकर के आश्रम से आ गए कि वहाँ भी चलेंगे और यहाँ जरूर आएंगे। तो आज भी बड़ा एकदम ऐसे व्यवधान हो रहा था। मैं 21 तारीख को राजा राम शरण जी महाराज से बोली थी कि मैं आऊँगी, लेकिन उसमें भी नहीं, बड़ा व्यवधान आया नहीं। तो फिर अभी बहुत कुछ न कह करके बस इतना ही कहकर श्री किशोरी जी की करुणा कृपा को प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। इतना ही बोलिए अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगदम्बा महारानी की, हर हर महादेव। जय सिया राम। दीदी के विवाह में जुगल दीदी का शुभागमन हुआ। कैसा विलक्षण मणि कांचन योग बना है। और छोटी दीदी तो बस भाव विभल होकर बार बार एक ही बात उनके उद्गार प्रकट हो रहे थे कि अगर कहीं सुनने का अंतःकरण को आत्मसंतोष होता है तो श्री महाराज जी को सुने, क्यों नहीं। अबन आँख तर आवत, इनको श्रवण करने के बाद पूज्य श्री महाराज जी को। और बड़ी दीदी ने श्री किशोरी जी के औदार्यता का जो अभिव्यक्ति की, इसी मन से उसी जिस समय की दीदी स्मरण कर रही हैं, तो श्री लक्ष्मण किराधी सरकार पधारे, डॉक्टर सुनीता दीदी पधारी, और उनके श्री मुख से ये उद्गार सुनने को मिले थे आज बहुत दीर्घ काल के बाद दीदी ने। और श्री किशोरी जी के औदार्य को कितना विलक्षण वर्णन किया कि श्री ठाकुर जी की उदारता के सामने
श्री किशोरी जी की उदारता के सामने श्री रघुनाथ जी का उदार्य थोड़ा लघु सिद्ध कर दिया। हम आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और आप इसी प्रकार से ना तो निभइए सुशील सदा, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हम श्री किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि हर साल ऐसे कोई न कोई बहाना मिल जाए और आपकी उपस्थिति हो जाए। आपको समय लग जाएगा पहुंचने में, तो इसलिए आप प्रस्थान करें। थोड़ी देर और होगी कथा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने महर्षि विश्वामित्र जी का सविधि पूजन किया और प्रश्न किया कि हे महर्षि, सामान्य प्रयोजन से आपका शुभागमन संभव नहीं है, किसी विशिष्ट प्रयोजन को लेकर आप उपस्थित हुए हैं, तो आप बिना किसी संकोच के आप कहें। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयौ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। अर्थ स्पष्ट है, असुर हमारे अनुष्ठान में विघ्न कर रहे हैं, याचक बनकर मैं आया हूं। श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी को आप हमें कृपया प्रदान करें, जिससे असुरों का वध हो और मैं सनाथत्व का अनुभव कर सकूं। यहां अनुज समेत देहु रघुनाथा, अकेले राम जी की याचना क्यों नहीं की, अनुज समेत याचना क्यों कर रहे हैं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? ये श्री राम जी की दाहिनी भुजा है और बहि प्राण है। बहि प्राण मतलब होता है श्वास प्रश्वास। इसको वर्तमान की भाषा में ऑक्सीजन कह सकते हैं, जो हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीत मस्नाति नहीं तम बिना। बिना लक्ष्मण जी के श्री राम जी को नींद नहीं आती। माताएं कहती हैं कि राम जी सो जाओ। बोले जब तक मेरे लक्ष्मण मेरे निकट नहीं होंगे तब तक मैं सो नहीं सकता। श्री गोविंदराज स्वामी भूषण टीका में कह रहे हैं कि प्राण के बिना कोई निद्रा कैसे ले सकता है। ननु प्राणम बिना कथम निद्राम लभेत। बिना प्राण के कोई नींद कैसे ले सकता, कैसे सो सकता है? और लक्ष्मण जी प्राण हैं। माताएं सुंदर सुंदर मिठाई परोसती हैं तो कहते मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लक्ष्मण को बुलाओ, क्योंकि रामस्य दक्षिणो बाहु, दाहिनी भुजाएं, दाहिने हाथ से भोजन करने की शिष्ट परंपरा है। तो लक्ष्मण जी नहीं होंगे तो क्या पाएंगे? श्री सियाराम दास जी महाराज, लगता इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मण जी को भी विराजमान करने की परंपरा है। अपने संतों में राम लक्ष्मण जानकी, लक्ष्मण जी जरूर होते हैं,
क्योंकि ठाकुर जी सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। बैराग संदीपनी में लिखा, कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। क्या कहना। अब यज्ञ रक्षण के लिए ले जा रहे हैं, तो बिना दक्षिण हस्त के यज्ञ रक्षण कैसे होगा। और राम जी सुख निद्रा का ही अनुभव नहीं करेंगे तो भला युद्ध कैसे करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना श्री राम जी